भाषा में कहो तो उसे हम लोग कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत, है ना। ये आपने निकालने के लिए सीखा, ठीक है। यहाँ पर इसी माध्य को निकालने के लिए आप कई मेथड सीखोगे। सबसे पहले आज हम लोग आपसे बात करेंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। यस। दूसरा मेथड क्या होगा? एज्यूम मीन मेथड। बोलिए सभी। इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। हो गया सभी का। और थर्ड है हम लोग पढ़ेंगे पग विचलन विधि। बोलो। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये तीन मेथड के थ्रू हम लोग माध्य निकालना क्या करेंगे? सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड सीख रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? है ना। डायरेक्ट मेथड को आप लोग क्लास 9 में भी किए थे। डायरेक्ट, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर ये क्या है? वर्गंतराल। क्या है ये? वर्गंतराल में ये निचली सीमा है और ये ऊपरी सीमा, ठीक है। ये F क्या है? बारंबारता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यस। ये 0 से 2, 1 कहने का मतलब क्या है कि जो पौधों की संख्या आप लोग लिए है ना, 0 से लेकर 2 तक, वे कुल कितने हैं? 1। यस। 0 से लेकर 2 तक में पौधों की संख्या कुल कितनी है? 1। क्लियर है बेटा? 2 से 4 कहने का मतलब क्या है कि 2 से लेकर 4 तक कुल पौधों की संख्या कितनी बार आ रही है? 2 बार। अंडरस्टूड? तो ये बारंबारता को दर्शा रहा है कि ये इतना से इतना में कितनी बार आ रहा है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। एक्स क्या है? इसको कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं बेटा? क्लास मार्क। वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं? याद आएगा क्लास 9 में आप लोगों ने किया था। निचली सीमा को ऊपरी सीमा के साथ जोड़ करके 2 से क्या करते थे? भाग देते थे। इस तरह से हम लोग निकालते थे वर्ग चिन्ह, यानी क्लास मार्क। अंडरस्टूड? उसके बाद इस बारंबारता और वर्ग चिन्ह का जो गुणनफल होगा वो होगा Fi into Xi। Is it clear? तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनिए सभी। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की संख्या, है ना, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या क्या कीजिए? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यानी ये क्या देख रहे हैं कि एक पौधा कितने घरों में लगा हुआ था? 0 से 2 घरों में, राइट? बात समझ रहे हैं? इस तरह से कितने घरों को सर्वेक्षण किया गया? तो देखा गया कि एक घर है ना, ठीक है, में कितना पौधा लगा हुआ है? 0 से 2। 2 ऐसे घर हैं जिसमें 2 से 4 तक पौधे लगे हुए। एक ऐसा घर है जहां से 4 से 6 तक पौधों की संख्या क्या है? लगी हुई। 5 ऐसे घर हैं जहां पर 6 से 8 पौधे क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है। 2 ऐसे घर हैं जहां पे 10 से 12 पेड़ों की संख्या क्या हुई है? लगी हुई है। और 3 ऐसे घर हैं जहां 12 से लेकर 14 तक पेड़ लगे हुए हैं। Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. ये पूरा टर्म समझ में आया? Yes, sir. कैलकुलेशन करना आसान है, टर्म्स को समझना जरूरी है। कोई भी कैलकुलेट कर देगा। अगर हम क्लास 5 के बच्चों को भी सिखा देंगे कि ऐसे गुना करके जोड़ करके भाग देना है तो वो बच्चा भी कर लेगा। So what are the difference between class 5 student and class 10 student? Difference is that you have a proper knowledge about that the topic. Yes? 10th के बच्चों को इसकी सारी जानकारी अच्छे से, एक एक चीज की जानकारी, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम xi क्यों निकाल रहे हो, fi into xi क्यों निकाल रहे हो, ये पता होना जरूरी है। कैलकुलेशन सभी लोग कर लेते हैं,
अंडरस्टूड? गुड। तो xi हम लोग कैसे निकालेंगे? 0 प्लस 2 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 और 2 को ऐड की कितना आया? 2 से डिवाइड की कितना आया? 2 और 4 6 को 2 से भाग दो, कितना का गैप है? तो सब में वही गैप रहेगा। सब में वही गैप कब रहेगा? जब इनके बीच का गैप सब में सेम है, राइट ना? सबके बीच का गैप सेम है ना? तो ये सतत अंतराल है। कैसा अंतराल है? ठीक है। तो अब यहाँ से डायरेक्टली लिखते जाओ 5 7 9 11 लास्ट वाला जरूर चेक किया करना। 12 और 14 26 2 से भाग दो, क्या आ जाएगा? 13। अब इसको गुना कर रहे हैं, 1 को 1 से गुना कर रहे हैं, 3 दूनी 6 5 6 7 को 6 9 11 दूनी 13 40। अब यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट की, समेशन ऑफ fi, ठीक है, और समेशन ऑफ fi इनटू ये चीज क्या दिखाता है? इसका ये होता है सिग्मा। क्या होता है बेटा? सिग्मा। और सिग्मा का अर्थ क्या है? कि सभी प्रेक्षणों का कुल योग, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, राइट? यस एवरीवन? यस सर। सभी प्रेक्षणों का कुल योग। चलिए, तो 3 और 2 5 6 11 16 17 20 क्लियर है? यस सर। 11 15 20 25 कितना हो गया? 32 के हाथ में 3 8 13 16 162। यस, मानते क्या होता है? xi बराबर समेशन ऑफ fi इनटू xi बटा समेशन ऑफ fi। याद करो, आप लोग क्या लिखते थे? कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद आ रहा है सभी को? तो समेशन ऑफ fi इनटू xi कितना है बेटा? 162। समेशन ऑफ fi कितना है बेटा? कितना है? 20। क्लियर? ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 1 सा, और ये कितना हो जाएगा? 81, यानी कितना आ जाएगा? देखो तो आंसर। कोई डाउट? ये आपका क्या हो गया? बच्चों, इसमें प्रश्न किया था कि आप इस प्रश्न को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने किस विधि का प्रयोग किया है? डायरेक्ट मेथड का। इसका कारण यह है कि ये जो संख्याएं है ना, वो काफी छोटी है, ठीक है? तो हमें गुना करके हल करना हमारे लिए काफी क्या होगा? आसान है। यस, जब ये नंबर्स बड़े होंगे, जब ये नंबर्स क्या होंगे? बड़े होंगे, तब हम रुख करेंगे दूसरे मेथड की तरफ, यानी एज्यूम मीन मेथड, यानी कल्पित माध्य विधि, और पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ, ताकि उसको हम और सरल बना सके। और सरल बनाने के बाद गुना करना और जोड़ना हमारे लिए काफी क्या होगा? आसान होगा। तो मेथड हमारे लिए किस लिए होते हैं? ताकि हम अपने कैलकुलेशन को क्या कर सके? इजी कर सके, आसान कर सके। तो हम वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए क्या होगा? सुविधाजनक होगा, आसान होगा। इज इट क्लियर?